एपिसोड 10 रहस्यमयी अमर महिला। पिछले एपिसोड में रुद्र बूढ़े रंग को अलविदा बोल अकादमी में प्रवेश के लिए निकल गया था, लेकिन स्नेक नाम के बूढ़े व्यक्ति ने उसका रास्ता रोका और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। फिर सभी स्थितियों की जांच करने के बाद रुद्र खुद को बचाने के लिए तैयार हो गया और कुछ देर में बूढ़े और रुद्र के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब आगे रुद्र जब उनमें से एक को मार गिराया, तब भी उसे उन्होंने ने तनिक भी आराम करने का समय नहीं दिया और एक बार और बूढ़े आदमी स्नेक की खंजर रुद्र को मारने के लिए उसके गले के पास पहुंचा, लेकिन उसने जल्दी से अपने सिर को बगल में घुमाए, पर फिर भी खंजर उसके कंधे को जख्मी कर गया। वह दर्द से करा उठा और उसकी आंख लहूलुहान हो गई। उसने बूढ़े आदमी के सिर को काटने के लिए अपने तलवार को तेजी से घुमाया, लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत तेज था। वह जल्दी से रुद्र के वार से छिप गया। रुद्र बहुत दर्द में था और वह आराम भी नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से अपने तलवार को पीछे की ओर घुमाया और जैसे ही उसका तलवार हमलावर के तलवार से टकराया, एक धातु की ध्वनि निकली। रुद्र के हमले में वजन के कारण तलवार के मालिक को पीछे की ओर मजबूर होना पड़ा। रुद्र उस आदमी पर फिर से हमला करने के लिए जल्दी से उसका पीछा किया, क्योंकि उसने एक पल के लिए अपना संतुलन खो दिया था और रुद्र यह मौका बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह आदमी के करीब पहुंचता, दोनों तरफ से एक और हमला हुआ। उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी रुद्र इस हमले से बच भी पाएगा, लेकिन रुद्र के हाव भाव अब एक पागल आदमी की तरह हो गए। उसने हमलों को नजरअंदाज कर दिया और दुश्मन को आधा काटने के लिए अपनी तलवार को आगे बढ़ाया, लेकिन उसने इसकी कीमत भी चुकाई। 2 हमले उस पर हुए और एक जोरदार धातु विस्फोट हुआ, जिसकी जोर से आवाज आई दी। रुद्र को उड़ते हुए कुछ दूर जाकर गिर गया। वह दर्द में था, लेकिन वह जल्दी से खड़ा हो गया, क्योंकि उसके तरफ 2 हमले आ रहे थे। एक हमला बूढ़े आदमी का और दूसरा विशेषज्ञ आदमी का। बूढ़ा व्यक्ति का हमला उसके पास सबसे पहले अपने हमले के साथ आया। दूसरे व्यक्ति की तलवार के हमले को रोकने के लिए उसने मुक्का मारा और वह अपनी तलवार से बूढ़े व्यक्ति के खंजर को रोक दिया। रुद्र मुक्का हमले को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी तलवार उसकी मुट्ठी को थोड़ा सा खोलने में कामयाब रही। उसकी से खून बहने लगा। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अब दूसरे व्यक्ति ने अपनी पकड़ बना ली थी और उसने रुद्र पर विभिन्न हमलों और ऊर्जाओं से हमला करना शुरू कर दिया। वह इधर उधर दौड़ता है, हमला करता है और हमले को चकमा देता है। वह उन सभी प्रशिक्षण ज्ञान का उपयोग करता है जिसका उसके गुरु ने उस पर प्रभाव डाला था। उसने इन 8 लोगों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी और उसने एक एक करके निचले स्तर के लोगों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें वो भी घायल हो रहा था। अब उसके शरीर पर कई बड़े घाव मौजूद थे। वह सिर से पैर तक खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी वह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ता रहा। अंततः जैसा कि हमेशा के लिए प्रतीत होता है, रुद्र उनमें से 7 को मारने में सफल हो जाता है। केवल बूढ़े और उसी चरण के अन्य विशेषज्ञ को जीवित छोड़ देता है, लेकिन वे भी थके हुए भी लग रहे थे और उन पर घाव भी थे। वृद्ध के सीने पर बड़ा घाव था, जबकि दूसरे व्यक्ति का एक हाथ कट गया था। रुद्र खुद को खड़े होने के लिए सहारा देने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करता है। उसके पास अब ताकत नहीं थी और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था, लेकिन उसकी निगाहें भयंकर बनी हुई थी। उसने बूढ़े आदमी को देखा और वह आदमी उसके करीब आ गया। उसने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। हे, तुम कितने कठोर योद्धा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में समाप्त हो जाएगा। खड़े रुद्र के करीब जाते हुए
बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह अब घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप जैसे कल्टीवेटर जो विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ते हैं, तुम वही हो जिन्हें मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता हूँ। क्या तुम सभी किसी तरह के नायक हो? साथ ही तुम जैसे लोग बढ़ने से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। बूढ़े ने क्रोधित स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हें धीरे धीरे कई जहर देकर यातना दूंगा। मैं तुम्हें नरक भेजने से पहले यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को तोड़ दूं। बूढ़े ने पागलों की तरह हंसते हुए जोर से कहा। रुद्र के करीब पहुंचने पर उसने विभिन्न प्रकार के जहर से लिपटे कई खंजर निकाले। उसने इन खंजरों से रुद्र के शरीर को काटना शुरू कर दिया। रुद्र की आंखों में कोढ़ भी देख सकता था कि वह बहुत दर्द सह रहा है, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं था। वह चिल्लाया, उसकी निगाहें स्थिर थी। बूढ़ा स्नेक रुद्र पर हंस रहा था और रुद्र को ताना मार रहा था, क्योंकि वह उसके शरीर के हर हिस्से को जहरीले खंजर से घाव करता जा रहा था और रुद्र का पूरा शरीर अब घावों से भर गया था। उसके घावों से विभिन्न रंगों का तरल पदार्थ निकल रही थी, लेकिन फिर भी रुद्र ने एक भी आवाज नहीं निकाली और उसकी निगाहें स्थिर रहीं। हालांकि उसकी इस मजबूत भावना ने बूढ़े व्यक्ति को और अधिक क्रोधित कर दिया और उसने उसे यातना देने के लिए और अधिक जहर निकालना शुरू कर दिया। अचानक उनके ऊपर का आकाश काला हो गया और उसमें से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। क्षेत्र का ऊर्जा प्रवाह अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान उन पर गिराने वाला हो। उन सभी ने ऊपर देखा। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। लंबे और प्रभावशाली कदकाठी वाली एक महिला, उसका चेहरा कोणीय और आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमकती थी। उसकी त्वचा सुंदर पीली सफेद थी, जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए थे, जो अपने खुद के जीवन के साथ झुलसते और स्पंदित होते प्रतीत हो रही थी। उसने छोटे कपड़े पहने थे, काले कपड़े के कुछ फटे टुकड़ों को छोड़कर जो हवा में अशुभ रूप से लहरा रहे थे। जैसे ही वह आकाश से नीचे उतरी, उसके चारों ओर की हवा एक अंधेरी, द्वेषपूर्ण ऊर्जा से घनी हो गई। उसके पैरों के नीचे काले बादलों का घूमता भंवर और लाल रंग की चमक के साथ चमकती बिजली उसकी बेल्ट से लटकी हुई कंकाल तलवारों को रोशन कर रही थी। वह कुछ ही सेकंड में जमीन पर आ गई और उसके हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। उसके नीचे दरारें पड़ गईं, जैसे कि उसकी उपस्थिति का भार सहन करने में जमीन भी असमर्थ हो। वह आकर्षक और भयानक दोनों दिखाई दे रही थी। उसकी सुंदरता मुड़ी हुई और काली थी। उसे देखते ही बूढ़ा जोर से चिल्लाया, अमर! वह राक्षसी अमर है। और उनके शरीर कांपने लगे, यहाँ तक कि रुद्र भी महिला की भयानक आभा से हिल गया। महिला उनसे 1 मीटर की दूरी पर रुक गई। उसने रुद्र की ओर देखा। मुझे तुम्हारी अडिग इच्छा पसंद आ रही युवक, और मैंने यहाँ की पूरी स्थिति देख ली है। बताओ, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? यह सुनकर रुद्र असहाय हो गया। वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मेरी किस्मत में हमेशा मजबूत और रहस्यमय लोग ही क्यों आते हैं, जो खतरे में मेरी मदद करते हैं। फिर उसने अगला जो काम किया वह था बिना सोचे समझे उसे अपना शिष्य बनने के लिए ना कहना, कल्टीवेशन के प्रति उसकी योग्यता जाने बिना। वह महिला के सवालों पर बेपसी से मुस्कुराया। मुझे क्षमा करें महान अमर, मेरे पास पहले से ही एक गुरु है जिसने मुझे बड़ा किया और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। उसने बेपसी से कहा, लेकिन तुम्हारे गुरु तुमको बचाने के लिए यहाँ नहीं है, और इसके अलावा एक से अधिक गुरु होना कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे?
महिला ने दोबारा पूछा और इस बार उसका स्वर ठंडा था। रुद्र ने महिला की ऊंचाई में बदलाव को देखकर भौहें चढ़ा दी। वह उसके अनुरोध पर सहमत नहीं हुआ। मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, महान अमर, लेकिन मैंने पहले ही अपने गुरु से वादा किया था कि इस जीवन में दोबारा कोई दूसरा मेरा गुरु नहीं होगा। अपने अगले जीवन में मैं सहमत हो सकता हूँ, रुद्र ने उत्तर दिया और उसके स्वर में कोई भावना नहीं थी। महिला ने एक पल के लिए रुद्र की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे रुद्र के सभी रहस्य उसके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हों। उसने अचानक अपना ध्यान बूढ़े आदमी और दूसरे आदमी की ओर आकर्षित किया, जो अब डर से कांप रहे थे। वे सिर से पैर तक पसीने से लथपथ थे। महिला की ठंडी नजर का एहसास होने पर दूसरा आदमी इतना कांप गया कि उसने अपनी पैंट उतार दी। महिला को तुरंत घृणा महसूस हुई और उसने उन दोनों की ओर अपना हाथ लहराया। तुरंत बूढ़े आदमी और आदमी दोनों को अपने ऊपर किसी भारी चीज का झटका महसूस हुआ। दुनिया से जाने से पहले उन्हें चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। रुद्र उस महिला द्वारा उन्हें मारने के तरीके से आश्चर्यचकित था। उसने मन में सोचा, ये कितनी शक्तिशाली है, तो यह एक अमर की शक्ति है। अचानक रुद्र को इतना दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गया और सारा जहर असर करने लगा, जिससे उसे अत्यधिक दर्द हो रहा था। वह अब और नहीं सह सकता था, इसलिए वह तुरंत बेहोश हो गया। महिला ने बेहोश रुद्र की ओर देखा। इतना शक्तिशाली और रहस्यमय शरीर, यहाँ तक कि मैं उसके शरीर को पूरी तरह से नहीं देख सकती। इसके अलावा उसकी कोई कल्टीवेशन की जड़ें नहीं हैं। रुद्र के करीब जाने से पहले महिला ने धीरे से आह भरी। महिला के हाथ में चारों ओर से लाल रूनों की नक्काशी वाली एक सुनहरी गोली दिखाई दी। फिर उसने रुद्र का मुंह खोला। उसकी छाती पर अपनी हथेली रखने से पहले उसे गोली खिलाई। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग रुद्र को गोली को घुलाने में मदद करने के लिए किया। उसके शरीर के हर हिस्से की ऊर्जा को विलीन कर दिया, जिससे उसके शरीर से जहर बाहर निकल गया। फिर उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग रक्त को वाष्पीकृत करने और उसके शरीर के बाहर जहर को करने के लिए किया। तुरंत रुद्र का शरीर शुद्ध हो गया और वह ठीक हो गया। रुद्र अब शांति से सो रहा था। महिला रुद्र के सुंदर चेहरे को थोड़ी देर तक देखती रही। वह महसूस कर सकती थी कि रुद्र अब कितनी शांति से सो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और रुद्र को अपने साथ लपेट लिया और धीरे से ऊर्जा के साथ हवा में उड़ान भरी। वह चल रही थी और रुद्र उसके पीछे तैर रहा था। फिर वो दोनों राक्षसी जंगल की गहराई में चले गए। आगे क्या होगा? कौन है ये महिला? क्या रुद्र इसका स्टूडेंट बनेगा? क्या रुद्र अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा समय पर? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्रा, अ प्योर वॉरियर, सिर्फ डार्विन साहू आयन आजे डीके चैनल पर।